Good morning, students. Today we discuss about the safety measures और 6 rights. ये 6 rights अपन कोई भी मेडिसिन पेशेंट्स को दे रहे हैं तो इन 6 rights को अपन को ध्यान में रखना है, तभी अपन पेशेंट्स को अच्छे से मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले इसके अंदर आता है राइट क्लाइंट. तो इसके अंदर देखते हैं, रीड द फिजिशियन ऑर्डर्स टू मेक श्योर द हुम द मेडिसिन इज ऑर्डर. यानी सबसे पहले अपन को फिजिशियन ऑर्डर चेक करना है जिसके अंदर पेशेंट्स का नाम लिखा हुआ है. तो उसके अकॉर्डिंग अपन किसको मेडिसिन दे रहे हैं उसके बारे में मेक श्योर करने के लिए. देन रीड द क्लाइंट्स नेम ऑन द क्लाइंट्स चार्ट एंड द ऑन द मेडिसिन कार्ड. यानी सबसे पहले जो क्लाइंट का चार्ट है उसके ऊपर क्लाइंट्स का नाम अपन को रीड करना है, और जो अपन मेडिसिन कार्ड बना रहे हैं उसके ऊपर भी अपन को क्लाइंट्स के नेम को अच्छे से रीड करना है. देन कॉल द क्लाइंट बाय नेम एंड आस्क हिम टू रिपीट हिज नेम. मीन्स अपन पेशेंट के पास जाएंगे और उसको उसके नाम से बुलाएंगे और फिर उसको बोलेंगे तुम अपना एक बार वापस अपना नाम बोलो. एंड वेरी केयरफुली इफ़ द क्लाइंट इज़ डीफ और अदरवाइज डज नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. और पेशेंट मान लो डीफ है और या फिर अपनी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है तो उसको अच्छे से अपन को हर चीज़ का अपन को उस समय ध्यान में देना है. और इसके अंदर जैसे क्लाइंट्स का नाम, एक वार्ड के अंदर बहुत सारे नेम्स, एक ही नाम के 2-3 क्लाइंट हो सकते हैं, तो उसके फादर्स नेम और बेड नंबर से अपन और रजिस्ट्रेशन नंबर से उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे. देन नेक्स्ट आता है राइट ड्रग. इसमें देखते हैं, रीड द फिजिशियंस ऑर्डर टू स्टडी द करेक्ट नेम ऑफ द ड्रग. इफ़ द ऑर्डर इज़ नॉट क्लियर कंसल्ट द फिजिशियन और एटलीस्ट सीनियर्स. मीन्स फिजिशियन ऑर्डर को अच्छे से रीड करना है फॉर द करेक्ट नेम ऑफ द ड्रग्स. एंड इफ़ द ऑर्डर इज़ नॉट क्लियर देन कंसल्ट विद द फिजिशियन एंड आवर सीनियर्स. देन नेक्स्ट, मेक श्योर द ड्रग इज़ कॉपीड करेक्टली ऑन द मेडिसिन कार्ड एंड ऑन द नर्सेस रिकॉर्ड. जो अपन मेडिसिन कार्ड बनाते हैं उसके अंदर अपन को ध्यान में रखना है कि जो मेडिसिन का नाम है वो अच्छे से रिकॉर्ड किया है या नहीं, और नर्सेज रिकॉर्ड में भी अपन ने इसको अच्छे से लिखा है या नहीं, ताकि किसी टाइप के एरर डेवलप ना हो. देन बी केयरफुल ऑफ द ड्रग हुज नेम साउंड अलाइक. यानी कई बार ड्रग्स के अलग एक ही तरह के अलग नाम होते हैं, साउंड जैसे एक ही साउंड कर रहे हैं, तो उसको बारे में अपन को ध्यान में रखना है, उसके अच्छे से स्पेलिंग्स अच्छे से लिखनी है. देन सेलेक्ट द राइट ड्रग फॉर द फ्रॉम द कप बोर्ड. जो अपना कप बोर्ड है जहाँ से अपन मेडिसिन लेते हैं वहाँ से अच्छे से ड्रग्स को सिलेक्ट करना है. देन जो मेडिसिन कंटेनर है उसके लेबल को अच्छे से रीड करना है, और मेडिसिन को मेडिसिन ट्रे के अंदर रखने से पहले 3 बार चेक करना है. कब कब? बिफोर टेकिंग द ड्रग फ्रॉम द सेल्फ, देन बिफोर मेजरिंग इट, एंड देन व्हेन रिटर्निंग द कंटेनर टू द सेल्फ, एंड बिफोर रिमूविंग द हैंड फ्रॉम द कंटेनर. तो ये 3 टाइम्स है जब अपन मेडिसिन को रीड करेंगे, ताकि किसी टाइप का एरर डेवलप ना हो. देन लुक फॉर द कलर, ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द ड्रग. अनयूजुअल करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग शुड बी क्वेश्चन. जब अपन मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका कलर, उसकी ऑर्डर और कंसिस्टेंसी ड्रग्स की अपन को अच्छे से चेक करनी है. यदि इसके अंदर किसी टाइप का डिफरेंस आ रहा है, किसी टाइप के अनयूजुअल करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो रहे हैं, तो अपन को तुरंत डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है और उस मेडिसिन को डिस्कार्ड करना है. नेक्स्ट, एडमिनिस्टर मेडिसिन ओनली फ्रॉम ए क्लियरली लेबल कंटेनर. यानी मेडिसिन को वहीं से अपन को रिसीव करना है जहाँ पे अच्छे से लेबल लगा हुआ हो, वरना मेडिसिन के अंदर एरर डेवलप हो सकते हैं. देन अवॉइड कन्वर्सेशन और एनीथिंग दैट डिस्कार्ड द माइंड. जब अपने पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो किसी टाइप का कन्वर्सेशन अपने साथ वालों से नहीं करना है, क्योंकि वो माइंड्स को डिस्कार्ड कर सकता है. देन बी फेमिलियर विद द ट्रेड नेम. अपन को जो ट्रेड नेम है उससे हमेशा फेमिलियर रहना है. इफ़ देर इज़ एनी डाउट देन कंसल्ट द सीनियर्स एंड फिजिशियंस और मेडिसिन बुक. नेक्स्ट, अवॉइड एक्सेप्टिंग द वर्बल ऑर्डर. वर्बल ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड ओनली इन इमरजेंसी. यानी अपन को कोई डॉक्टर्स कहता है कि ये मेडिसिन इसको दे दो और वो उसके ऑर्डर के अंदर नहीं लिखी हुई है, तो उसको अवॉइड करना है. और ये चीज़ अपन तभी ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे जब इमरजेंसी हो, और मेडिसिन देने के बाद डॉक्टर्स के अपने साइन उस मेडिसिन कार्ड पे करवाने हैं. नेक्स्ट, ऑलवेज आइडेंटिफाई द क्लाइंट बिफोर गिविंग मेडिसिन्स. मेडिसिन देने से पहले अपन को क्लाइंट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, यानी राइट क्लाइंट को अपन को मेक श्योर करना है. देन मेक श्योर दैट द क्लाइंट ड्रग हैज़ नॉट बीन डिसकंटिन्यू
बाय द फिजिशियन। और ये भी अपन को ध्यान में रखना है कि फिजिशियन ने उस मेडिसिन को डिसकंटिन्यू कर दिया है या नहीं। तो इसके बाद ही अपन को क्या करना है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट आता है थर्ड वन, राइट डोज। इसमें देखते हैं, रीड द फिजिशियन ऑर्डर टू नो द करेक्ट डोज। सबसे पहले फिजिशियन को ऑर्डर चेक करना है कि इसके अंदर क्या डोज लिखा हुआ है। देन कंसिडर द एज एंड वेट ऑफ द क्लाइंट। दिस मीन्स टू फाइंड एन एरर इन द फिजिशियन ऑर्डर। और क्लाइंट्स की एज क्या है, उसका वेट क्या है, उसको भी अपन को ध्यान में रखना है। यदि ये चीज़ें फिजिशियन ऑर्डर में लिखी हुई नहीं है तो अपन को फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है और इस एरर को सॉल्व करना है। देन नो द मिनिमम एंड मैक्सिमम डोज ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर। और अपन को ये ध्यान में रखना है कि उस मेडिसिन का मैक्सिमम मिनिमम डोज कितना होना चाहिए और उसको कैलकुलेट करके ही अपन को डोज करेक्टली प्रोवाइड करना है। देन मेजर एक्यूरेटली, ऑलवेज यूज ए कैलिब्रेट मेजर इन ऑर्डर टू मेजर एक्यूरेट डोज। यूज ऑन्स ग्लास इंस्टेड ऑफ टी स्पून टू मेजर ऑन्सेस। मीन्स जो अपने डोज लिया है उसको मेज़र अच्छे से करना है और जो एक्यूरेट मेजरिंग सिस्टम है उसी का अपन को हमेशा यूज़ करना है। जैसे कि ऑन्स ग्लास है जिसके अंदर नंबरिंग लिखी रहती है कि 1 ml 2 ml 3 ml, तो उसको अपन को यूज करना है बजाय टी स्पून के। नेक्स्ट, हैव द मेडिसिन कार्ड और रिटर्न ऑर्डर इन हैंड बिफोर यू प्रिपेयरिंग द ड्रग। और जो अपन पेशेंट्स की ड्रग्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपन का मेडिसिन कार्ड अपने हाथ में होना चाहिए ताकि अपन अच्छे से अच्छे डोज और प्रॉपरली मेडिसिन को प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट, अवॉइड कन्वर्सेशन और एनीथिंग दैट डिस्कार्ड द माइंड। और अपन को किसी टाइप का कन्वर्सेशन नहीं करना है क्योंकि वो माइंड को डिस्कार्ड करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। कंसिडर हाउ मैनी टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डोज। और अपन को ये ध्यान में रखना है कि कितनी टैबलेट्स और कितने कैप्सूल पेशेंट्स को प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट, नो द एब्रीवेशन एंड सिम्बल्स यूज। और जो अपने एब्रीवेशंस लिखे हुए हैं और सिंबल्स लिखे हुए हैं उसके बारे में भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि OD है, BD है, 1 ml 2 ml, ऑन्स, SOS मेडिसिन दे रहे हैं, क्या मेडिसिन किस तरह से दे रहे हैं, उन सब के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए। देन मेक श्योर दैट द मेडिसिन ग्लासेज एंड आर ड्राई बिफोर प्योरिंग एंड मेजरिंग द मेडिकेशंस। और ये अपन को ध्यान में रखना है, जो मेडिसिन ग्लास अपन यूज कर रहे हैं फॉर द मेजर द मेडिकेशन वो हमेशा ड्राई होने चाहिए। Next, hold the ounce glass at the eye level and place the thumb at the mark up to which the medicine is poured. Read the lower meniscus of the fluid level when measuring the fluid medications. मीन्स ऑन्स ग्लास को अपने आई लेवल पे रख के ही अपन को मेज़र करना है और थंब को उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ तक अपन को मेडिसिन को चेक करना है, मेजर करना है। और यदि जो लोअर मेनिस्कस है फ्लूइड लेवल का उसको अपन को अच्छे से रीड करना है जब अपन फ्लूइड मेडिकेशंस को मेजरिंग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है। देन हेल्प द क्लाइंट टू टेक ऑल द मेडिसिन दैट आर ऑर्डर फॉर हिम। और क्लाइंट को अपन को अच्छे से हेल्प करनी है जब तक वो मेडिसिन कम्प्लीटली ले ना ले। नेक्स्ट, द मेडिसिन शुड बी कैरीड टू द क्लाइंट्स विदाउट स्पिलिंग इट आउट ऑफ द कंटेनर। और मेडिसिन को अपन को कैरी करना है क्लाइंट को बिना स्पिलिंग के जब तक कंटेनर से उसको निकाल ना ले। यानी मेडिसिन जब तक अपन पेशेंट्स को प्रोवाइड ना कर दे तब तक अपन को पेशेंट्स के पास खड़ा रहना है और उसको कंटेनर से नहीं निकालना है। एक मेडिसिन दी देन दूसरी मेडिसिन लेके पेशेंट्स को अपन को प्रोवाइड करनी है। देन आता है फोर्थ राइट। इसमें देखते हैं, रीड द फिजिशियन ऑर्डर। वही चीज़ है कि अपन को पहले फिजिशियन ऑर्डर चेक करना है कि क्या टाइम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। जैसे 2 आवर ली है, 4 आवर ली है, 6 आवर ली है, 8 आवर ली है या फिर 24 आवर ली है या फिर SOS है या 8 नाइट है, क्या फिजिशियन लिखा है उसको अपन को अच्छे से रीड करना है। देन नो द हॉस्पिटल रूटीन फॉर द इंटरवल। यानी हॉस्पिटल के रूटीन को चेक करना। जैसे किसी हॉस्पिटल्स के अंदर 8 o'clock मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, किसी में 10 o'clock देते हैं, तो उसको भी अपन को अच्छे से फॉलो करना है और उसको अच्छे से नॉलेज में रखना है। देन गिव एट स्टार्टेड इंटरवल फॉर ब्लड लेवल। और पेशेंट्स का ब्लड लेवल को अपन को असेस करना है बिफोर द गिविंग द मेडिसिन्स। देन नो द एब्रीवेशन फॉर द टाइम के लिए जो एब्रीवेशन है जैसे BD, TDI, TDS, TID या QID या QDS जो डॉक्टर्स ने लिखा है उसको बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए।
देन गिव द मेडिसिन नियर द टाइम ऑर्डर 15 मिनट बिफोर एंड आफ्टर द डेजिग्नेटेड टाइम। यानी जो मेडिसिन अपने लिखी हुई है उसको जिस टाइम लिखी हुई है उससे 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद में अपन दे सकते हैं। देन गिव द मेडिसिन एज ऑर्डर इन रिलेशन टू फूड इनटेक, यानी जैसे किसी मेडिसिन बिफोर फूड देनी है, आफ्टर फूड देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन को अपन को ऑर्डर करनी है और प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, गिव द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू एक्शन एक्सपेक्टेड, यानी मेडिसिन का एक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग ही अपन को मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। जैसे स्लीपिंग पिल्स है वो अपन को बेड टाइम देनी है, डाययूरेटिक्स है वो अपन को मॉर्निंग टाइम्स प्रोवाइड करनी है, ताकि वो किसी टाइप के डिस्टर्बेंस पेशेंट के साथ डेवलप ना करें। तो ये आता है फोर्थ राइट, जिसको अपन बोलते हैं राइट टाइम। नेक्स्ट आता है फिफ्थ राइट, राइट मेथड। रीड द फिजिशियन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन फिजिशियन का ऑर्डर सबसे पहले अपन को असेस करना है कि किस रूट से मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना है, आईवी देना है, आईएम देना है, सबक्यूटेनियस देना है, कौन सा मेथड अपन को यूज करना है, उसके लिए फिजिशियन ऑर्डर अपन रीड करेंगे। नेक्स्ट, डाइल्यूट द मेडिसिन इफ़ इंडिकेटेड, मेडिसिन को डाइल्यूट करेंगे यदि उसके अंदर इंडिकेट कर रखी है। देन नो द मेथड ऑफ गिविंग ड्रग्स, गिविंग ड्रग्स के जो मेथड है उसके बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि ओरली है, पेरेंटली है या फिर रेक्टली है, कैसे मेडिसिन देनी है उसके बारे में अपन को जानना है। नेक्स्ट, नो द एब्रीवेशन यूज इज डेजिग्नेट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो मेडिसिन एडमिनिस्टर की है उसके लिए जो एब्रीवेशन यूज़ हो रहे हैं उस एब्रीवेशन के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आईएम है, पीओ है, कैसे वो मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है उन एब्रीवेशन का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्लाइंट करेक्टली, क्लाइंट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है जो अपने फर्स्ट राइट में किया था। देन स्टे विद द क्लाइंट अंटिल ही एंड सी हैज़ टेकन द मेडिसिन, जब तक क्लाइंट मेडिसिन ना ले ले तब तक उसके पास खड़े रहना है। देन नेवर लीव एनी मेडिसिन विद द क्लाइंट्स के पास किसी भी मेडिसिन को नहीं छोड़ना है। देन एन एरर इन द मेडिकेशन शुड बी रिपोर्ट इमीडिएटली, यदि मेडिकेशन देते समय किसी टाइप का एरर डेवलप हो रहा है जो अपने पहले पढ़ा था तो उसके बारे में यदि डॉक्टर्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, जो अपने फिजिशियन है या अपने सीनियर्स है उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। देन सिक्स राइट्स आता है राइट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, यानी नर्सेज को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, क्या डोज दिया है, क्या टाइम से दी है, क्या मेडिसिन दी है, किस क्लाइंट को दी है, वो अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है ताकि अपन जो अपने अदर नर्स है उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, यानी अपनी ड्यूटी 8 ओवर ली है और नेक्स्ट ड्यूटी के अंदर जो नर्सेज आ रही है तो उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए उस ड्रग्स को अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है। देन मेनी मेडिकेशन एरर रिजल्ट फ्रॉम इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, therefore always document medication accurately at the time of administration and verify them before giving medication। बहुत सारी मेडिसिन के साथ ईरर डेवलप होते हैं जो अपने पहले पढ़े थे कि क्या क्या ईरर होते हैं, तो उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है ताकि अपन किसी टाइप के ईरर को सॉल्व कर सके और ईरर को डेवलप होने से पहले ख़त्म कर सके। इसीलिए हर मेडिसिन को अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है, वेरीफाई करना है देम बिफोर गिविंग मेडिकेशन। नेक्स्ट है इन मेडिकेशन चार्ट नर्सेज राइट ए पर्सन's फुल नेम, द नेम ऑफ ऑर्डर मेडिकेशंस, द टाइम ऑफ मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड एंड द डोज रूट एंड फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें उस मेडिसिन चार्ट के अंदर अच्छे से लिखनी है। देन डॉक्यूमेंटेशन इज साइन बाय द नर्स टू गिव द मेडिकेशन, और मेडिकेशन देने के बाद में और लिखने के बाद में जो नर्सेज है उसको वहाँ पे साइन करने हैं। तो ये 6 राइट्स है जिसको अपन को फॉलो करना है ड्यूरिंग द गिविंग मेडिकेशन। यदि अपने ये 6 राइट्स अच्छे से फॉलो करते हैं तो किसी टाइप के एरर पेशेंट के साथ डेवलप नहीं होंगे और अपन अच्छे से मेडिसिन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर राइट्स है जो आजकल ऐड किए गए हैं तो उसके बारे में अपन को ध्यान में रखना है। एक तो राइट असेसमेंट, जब अपन मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो पेशेंट का अच्छे से असेसमेंट करना है, जैसे TPR है, BP है, पेशेंट्स की कंडीशन है, ये सारी चीज़ें असेस अपन को अच्छे से करनी है। उसके बाद ही अपन को पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। देन राइट इवेल्युएशन, अपन मेडिसिन देने से पहले और मेडिसिन देने के बाद में अच्छे से इवेल्युएशन करना है कि मेडिसिन के बाद में किसी टाइप के एलर्जिक इफेक्ट या साइड इफेक्ट तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट राइट पेशेंट एजुकेशन, मेडिसिन देने के टाइम अपन को पेशेंट को अच्छे से एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है। देन राइट टू रिफ्यूज़,
राइट टू रिफ्यूज़ का मतलब है यदि पेशेंट चाहे तो मेडिसिन को रिफ्यूज़ भी कर सकता है। आज के लिए राइट्स भी ऐड कर रखा है, तो इसको भी अपन को फॉलो करना है। तो ये 10 राइट्स है जिसको अपन को फॉलो करते हैं व्हेन द गिविंग द मेडिसिन्स टू द पेशेंट, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। थैंक यू।